साथियों, सुजानगढ़ के छापर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज की अपडेट लेकर के आ गया हूँ। रेलवे ओवरब्रिज का काम प्रगति पर चल रहा है। पिलर्स खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एक साइड के पूरे पिलर खड़े हो चुके हैं और वहीं साथ ही साथ सुजानगढ़ के जो ट्रैफिक रूट है उसमें भी फिर से बदलाव हो चुका है। बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूँ। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, छापर रोड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसकी वजह से ये देखिए कि एक साइड के पूरे पिलर्स लगभग बनने को हैं और दूसरी साइड का काम भी शुरू होने को है। आज ही आदेश जो है उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी हो चुका है। जो नया बस स्टैंड से होते हुए अशोक सर्किल BDS चौराहे से बस जो सीधी जो छापर फाटक की तरफ आती थी वो बस पुराना बस स्टैंड की ओर फिर से अब जाएगी और लाडनू रोड होते हुए और उसी पुराने मार्ग से बसें निकला करेगी। ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है और ये ट्रैफिक रूट जो है फिर से यहाँ पर सुजानगढ़ में परिवर्तित होने जा रहा है। तो इसी जानकारी के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ और आपको खास जानकारियाँ भी करवा देता हूँ कि किस तरह का अपडेट अब तक जो है पुल को लेकर के। आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अभी ये देखिए कि बसें सारी इस साइड से निकल रही है। आज ही आदेश जो है जारी हो चुका है। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय सुजानगढ़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़, परिवहन जिला कार्यालय अधिकारी सुजानगढ़, थाना अधिकारी सुजानगढ़, आयुक्त नगर परिषद सुजानगढ़, सभी ने संयुक्त रूप से मौका मुआयना किया है, जिसके बाद आदेश आ गया। आदेश में स्क्रीन पर आपको साथ में दिखा भी रहा हूँ। ये आदेश आ चुका है और इस आदेश के साथ ही ये देखिए पूरा आप यहाँ से आप दिखा सकते हैं। थोड़ा इधर लाइए कैमरे को। ये देखिए इस तरह से पुल का निर्माण कार्य है वो चल रहा है। एक साइड से पूरा वन साइड जो है लगभग पिलर तैयार हो चुके हैं और दूसरी साइड से अभी ये देखिए बामुश्किल ट्रैफिक निकल पा रहा है। तो ये जो ट्रैफिक है इसको भी यहाँ से रोका जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गड्ढे होंगे। फिर से फाउंडेशन यहाँ जो ये इसी तरह से जो पिलर बने हुए हैं, इसी तरह से सिमिलर पिलर इधर भी बनने हैं। रेलवे फाटक और जो ब्रिज है जहाँ पर बन रहा है, ये फाटक आपको दिखाई दे रही है। तो ट्रैफिक में कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव यहाँ पर फिर से होना जा रहा है यात्री बसों को लेकर के। ये रेलवे फाटक छापर रोड का फाउंडेशन तैयार नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से ये रोड का जो दूसरी साइड है इस पर भी फाउंडेशन बनने हैं, इसमें भी गड्ढे होने फाउंडेशन के लिए, जिसके तहत यहाँ पर अब जो है इस ट्रैफिक को रोका जाएगा। क्योंकि इस साइड से यदि गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, बसें आएंगी तो यहाँ से फिर इस काम को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए इसका रूट, ट्रैफिक का रूट का डाइवर्जन किया जा रहा है। कल से पुराने बस स्टैंड से होते हुए बसें निकलेगी और इस रूट से जो है पूरी तरह से ट्रैफिक को है, जो बड़े ट्रैफिक को, हेवी ट्रैफिक जो है बसें हैं या वाहन हैं, उनको इस रूट से रोका जाएगा। अशोक सर्किल से जो छापर रोड की तरफ जो बसें इस रूट से अभी आ जा रही है और ये वो रूट है जहाँ से इस रूट को रोका जा रहा है फिर से। और ये है अशोक सर्किल जहाँ से ये सालासर रोड है और ये शहर के अंदर की तरफ पुराना बस स्टैंड की तरफ जाने वाली रोड है। यानी कि ये जो आदेश आ चुका है कि यहाँ से रोड को फिर से जो है इस पुल के निर्माण कार्य को चलते इस रूट पे भारी वाहनों को रोका जा रहा है और जो बसें हैं वो पुराने वाले बस स्टैंड की तरफ से लाडनू रोड होते हुए निकलेगी। यानी ये पुराना बस स्टैंड इसी रूट से होकर के फिर से बसें संचालित होगी, चाहे वो लाडनू, डीडवाना, अजमेर, जोधपुर रूट पे चलने वाली हो, चाहे रतनगढ़ की ओर जाने वाली हो, चाहे सरदार शहर की ओर जाने वाली हो, बीकानेर की ओर जाने वाली हो। सभी जो है अशोक सर्किल से इस पुराना बस स्टैंड की ओर आते हुई इसी रूट से आगे कल से फिर से जाएगी। और इस रूट पर जो है ठहराव बसों का सिर्फ बस सवारियां उतारे चढ़ाए जितना होगा। ट्रैफिक से संबंधित इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। कल से जो ट्रैफिक रूट चेंज किए जा रहे हैं, तो थानाधिकारी महोदय द्वारा ट्रैफिक इंचार्ज को उधर बड़े रूट समझाया जा रहा है। BDS पे वहाँ बैरिकेड लगवा दिए। बैरिकेड लगाने के बाद में क्या है कि वहाँ से आपको के बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं। तो बड़ा वाहन बस वगैरह जाएगी तो उनको समझा दिया जाएगा पहला दिन है कल इसके कि इधर से जाना मना ही है। केवल छोटे वाहन है, पिकअप है या स्कॉर्पियो है। कल SDM साहब और ADM साहब और यहाँ के जो DTO साहब और पदाधिकारी नगर परिषद सबके समन्वय से ये तय किया गया था कि जो जयपुर से सुजानगढ़ आने वाली जो बसें होगी वो नए बस स्टैंड तक आएगी और नए बस स्टैंड के बाद में BDS से अगर उनको आगे नागौर जाना है या छापर जाना है, बीकानेर जाना है, उनके लिए चौथमल विश्रामालय और चौथमल विश्रामालय से लाडनू पुलिया होते हुए सुजला तिराहे और सुजला तिराहे से वापस राइट टर्न करके और छापर रोड पे जाना पड़ेगा उनको। और ऐसे ही छापर की तरफ से जो बड़े वाहन आएंगे, बड़े वाहन में केवल बस और सवारी गाड़ियां हैं वो सुजला तिराहे तक आएगी। सुजला तिराहे से वापस लाडनू पुलिया से थाने के पास से होते हुए
चौथमल विश्रामालय और BDS सर्किल से नया बस स्टैंड के अंदर और नया बस स्टैंड से आगे जिनको जयपुर, झुंझुनू, सीकर जाना है, ये उनका रूट रहेगा। इसके अलावा सुजला तिराहे से जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो पत्थर ले करके जो सुजानगढ़ में आने जाने का उनका है, वो पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और बोबासर पुलिया से आगे जो डंपर वगैरह है, जो वो कल से पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे, क्योंकि छापर जो आरओबी का काम चल रहा है, आरओबी के काम के चलते हुए छापर जो आरओबी से बसें बड़ी और डंपर जा रहे थे, वो कल से पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे कि बोबासर पुलिया से आगे किसी भी रूप में अगर उनको आना जाना है तो वो BDS से आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए बोबासर पुलिया से कल डाइवर्सन रहेगा कि वो आगे कुसुमी रोड है या बाईपास से कहीं से भी जाना उनको, लेकिन सुजानगढ़ कस्बे में कल डंपरों का पूर्णतः प्रतिषेध रहेगा। और बाकी छोटी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, जो बोबासर पुलिया से आगे आकर के अगर उनको छापर की तरफ जाना है तो वो जो आरओबी का काम चल रहा है उसके साइड में छोटी जगह रहेगी, जिसमें केवल 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल आ जा सकेगी। इसके अलावा जो रेलवे के जो फाटक है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वहाँ से छोटे वाहनों का आवागमन रहेगा, लेकिन बड़े वाहन, बस वगैरह वो पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यानी छापर रोड का हम यूँ कह सकते हैं, आरओबी जो एरिया है, छापर रोड जो रेलवे फाटक है, वहाँ से पूरी तरह से जो है बड़े ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। वहाँ से जो है आधा रोड जो बचा हुआ है, आधे रोड में तो पुल के जो है पिलर्स बन चुके हैं, तो दूसरा जो साइड है वो भी बंद किया जा रहा है। हाँ, पूर्णतः बंद किया जा रहा है। केवल छोटे वाहन, स्कॉर्पियो गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, पिकअप है, छोटी गाड़ी है जा सकेगी। और छोटी गाड़ी में जैसे कोई पिकअप है, उसमें छानी वगैरह की जैसे पल्ली वगैरह भरी हुई है, तो वो उधर से जाना उनके मनाही है। इसके अलावा छोटी गाड़ियों के अलावा मोटरसाइकिल है वो जा सकेगी। और जो रेलवे के फाटक है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इनसे केवल छोटी गाड़ियों का आवागमन रहेगा, बड़ी बसों का पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और ये कब तक जो है लागू रहेगा? क्या ये स्थायी है या अस्थायी है? ये अस्थायी तौर पे लागू किया गया है। जब तक आरओबी का कार्य चलेगा तब तक के लिए अस्थायी तौर पे ये प्रक्रिया लागू की गई है और कल से ये लागू रहेगी। पुराना बस स्टैंड पर सर क्या सवारियां बसें चढ़ा पाएंगी, उतार पाएंगी पुराना बस स्टैंड की तरफ से लाडू रोड से जब निकलेगी? केवल बसों का स्टॉपेज नहीं है, केवल चलते में चंद सेकंड के रुका और अपनी को सवारी बैठने वाली बैठाई और रवाना हो जाएगा। ये नहीं है कि वो आधा घंटा या 20 मिनट 10 मिनट खड़ा रहेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, केवल सवारी उतारने चढ़ने का टाइम मिलेगा मात्र। दूसरी ये है कि जो वाहन जो यातायात से संबंधित जो बसें वगैरह है, उनका सभी का आवागमन पूर्णतः संचालन नए बस स्टैंड से होगा।